हस्तरेखा हथेली की रेखाओं को देखने या दिखाने से पहले जरूर जान लें ये नियम। रेखाओं का हमारे भविष्य से गहरा संबंध होता है। हथेलियों की रेखाओं को पढ़कर हम अपनी क्षमताओं, कमजोरियों के बारे में पता लगा सकते हैं। कहते हैं कि हथेली की रेखाओं में हमारा भविष्य छुपा होता है। हथेली की रेखाओं को पढ़कर हम अपनी क्षमताओं और कमजोरियों के बारे में पता लगा सकते हैं। जो हस्तरेखा ज्ञान में विश्वास रखते हैं वह अक्सर किसी ज्योतिष के पास अपना हाथ दिखाने जाते हैं। आज हम आपको हस्तरेखा से जुड़े सामान्य नियम बता रहे हैं जिनकी जानकारी किसी को भी होना जरूरी है, तभी वह हस्तरेखा ज्ञान का अधिक से अधिक फायदा उठा सकते हैं। हाथ दिखाने का सबसे अच्छा समय सुबह का है। ग्रहण के समय, शमशान में, मार्ग में चलते समय तथा भीड़ भाड़ में हाथ नहीं दिखाना या देखना चाहिए। जल्दबाजी में हाथ देखना भी सही नहीं होता है। पुरुषों का दायां तथा स्त्रियों का बायां हाथ रेखा देखा जाता है। हस्तरेखा देखने की शुरुआत करने से पहले अंगूठा देखें। इसके बाद हथेली की कोमलता या कठोरता को देखें। हाथों का अध्ययन आप कितनी गहराई और ध्यान से करेंगे, आपका भविष्यफल उतना ही सटीक और सही होगा। अस्पष्ट और क्षीण बाधाओं की पूर्व सूचना देती है। ऐसी रेखाएं मन के अस्थिर होने तथा परेशानी का संकेत देती है। अगर कोई रेखा आखिरी सिरे पर जाकर कई भागों में बट जाए तो इसका फल भी बदल जाता है। ऐसी रेखा को प्रतिकूल फलदायी समझा जाता है। टूटी हुई रेखाएं अशुभ फल प्रदान करती है। हथेली पर बनने वाली प्रमुख रेखाएं। हृदय रेखा, यह हथेली के ऊपरी हिस्से और उंगली के नीचे होती है। यह छोटी उंगली से शुरू होती है और तर्जनी उंगली की तरफ बढ़ती है। विद्या रेखा, इसकी शुरुआत अनामिका और मध्यमा उंगली के बीच से होती है। यह रेखा अनामिका उंगली की तरफ झुकी होती है। मस्तिष्क रेखा, यह तर्जनी उंगली के नीचे से शुरू होती है और जो बाहर के किनारे की ओर बढ़ती जाती है। जीवन रेखा, यह अंगूठे और तर्जनी के बीच से निकलती है और कलाई की तरफ यानी मणिबंध तक बढ़ती है। भाग्य रेखा, यह मणिबंध से निकलकर मध्यमा उंगली के पास जाती है और हथेली के नीचे के स्थान को मणिबंध कहते हैं। विवाह रेखा छोटी उंगली के नीचे वाले हिस्से में होती है। पर्वत, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हमारे हथेली को कई महत्वपूर्ण उभार होते हैं जिन्हें हस्तरेखा विज्ञान में पर्वत कहा जाता है। तर्जनी के नीचे वाले पर्वत गुरु पर्वत कहलाते हैं। मध्यमा से नीचे स्थित पर्वत को शनि पर्वत कहते हैं। अनामिका के नीचे स्थित पर्वत को सूर्य पर्वत कहते हैं। कनिष्ठा के नीचे वाले पर्वत को बुध पर्वत कहते हैं। अंगूठे के नीचे बने पर्वत को शुक्र पर्वत कहते हैं। आपको ये हमारी जानकारी कैसी लगी? आप एक कमेंट करके अवश्य बताएं। और कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो आप मुझे
कमेंट करें, मैं आपको वो जानकारी अवश्य प्रदान करूँगी। और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारा चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो में कोई कमी है तो आप अवश्य हमें एक कमेंट करके बताएं। मैं उस कमी को सुधारने की कोशिश करूँगी। नमस्कार दोस्तों।